जो हम सबके वरिष्ठ कवि है, आदरणीय है, मेरा आशय है बलवीर सिंह खिचड़ी जी से, अगर आपका मन हो कि इस क्रम पर हास्य व्यंग के बड़े कवि को खड़ा किया जाए तो उनकी अगवानी इस तरह से मत कीजिए, जरा दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर अगवानी करें बलवीर सिंह खिचड़ी। हमारे संचालक जी ने हमारा बहुत सम्मान किया है। हम हैं भी इसी लायक, सब जगह हमारा सम्मान होता है। हमारा सम्मान हुआ है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी संचालक जी को श्रद्धांजलि दें। नहीं सॉरी, करेक्शन करेंगे। आप देखेंगे उन्हें और सुनेंगे हमें। सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है, सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है। नहीं सॉरी, करेक्शन करेंगे, ये नहीं। कोई बाज होता है, कोई महलों में रहकर भी भिखारी की तरह जीता, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। आपको अच्छा लगा इसलिए 4 लाइन और कहना पड़ रहा है। अच्छा लगे तो मुझे बता देना। मैं शोध का कवि हूँ, शोध करता रहता हूँ। मेरे कविताएं सुनकर लोग जानना चाहते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे। हमारे प्रिंसिपल सर ने बड़े आदर और सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़े थे। हाथ भी 2-3 तरह से जोड़े जाते हैं। साधारणतया यूं जोड़े जाते हैं, जैन धर्म में यूं जोड़े जाते हैं, उन्होंने यूं नहीं जोड़े थे। प्रिंसिपल सर ने हाथ जोड़कर हमसे निवेदन किया। यस, सर आपके सामने किसी ने जोड़े आज तक ऐसे नहीं? ये सौभाग्य हमें ही प्राप्त हुआ। प्रिंसिपल सर ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाप्रभु, आप हम पर दया करो। तो हम क्या करते, उन पर दया करके ससम्मान अपने घर वापस आए थे। वाह! फिर आप समझ सकते हैं, हमारे पूज्य पिताश्री जो नई पुस्तकें हमें खरीदवाते थे, नई किताबों के जो पृष्ठ बीच से जुड़े होते थे, वर्ष भर जुड़े हुए पृष्ठों को हमने एक दूसरे से जुदा नहीं होने दिया था। किताब ही नहीं खोली। क्यों? क्योंकि हमने धर्म गुरुओं से, कथावाचकों से सुन रखा था, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इसलिए हमने जुड़े हुए प्रश्नों को वर्ष भर एक दूसरे से जुदा नहीं होने दिया था। फिर आप समझ सकते हैं कि हमने परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को कैसे हल किया। यह दिमाग का काम था। हमें आज तक याद है, संस्कृत का प्रश्न पत्र था और प्रश्न आया था, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्र। लंबा श्लोक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखो। हमने लिखा, ये था दिमाग का काम। सर्वे भवन्तु सुखिना, जब सर्वे किया गया तो पता चला कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। सर्वे संतु
आपने हमें हार पहनाया, खुदा करे हर कदम तुम्हें हार मिले। नहीं, सॉरी, ऐसा ही, ये करेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा ही। तो बहुत अच्छा लग रहा, हंसता हुआ आदमी अच्छा लगता है, चाहे उसके मुंह में एक दांत भी ना हो। और रोता हुआ आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे 32 के बजाय 36 दांत हों। पूरा मुंह खोल के हंसो। बहनें क्या करती हैं जब भी हंसती हैं? कैसे हंसती हैं? हंसेंगी, और देखो अभी वो बहन जी हंस रही, ऐसे हंसती हैं। ये देख लो। मैं निवेदन ये करता हूँ कि अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन लगाओ, समझ गए? अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन लगाओ, कहीं निकल के गिर ना पड़े। क्योंकि हैदराबाद में एक नेता का इंटरव्यू हो रहा था, कैमरामैन कैमरा लेके सवाल पूछ रहा था, नेताजी की कैसेट निकल के गिर गई, और वो गिरी एक बार और कैमरामैन ने 10 बार गिरती हुई दिखा। तो अगर कैसेट नकली है तो ढक्कन लगाओ, और अगर कैसेट ओरिजिनल है तो खोल दो ढक्कन, पूरा मुंह खोल के हंसो। और इसलिए हंसो कि जो बंदा खुल के हंसना मुस्कुराना सीख जाएगा, गमों का बोझ कंधों पर उठाना सीख जाएगा। वाह वाह वाह। आपने ताली बजाई, इसलिए फिर कहना पड़ रहा है कि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। आपने ताली बजाई, इसलिए 4 लाइन और कहना पड़ रहा है। मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। देखो चैलेंज किसको कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में 33 कोटि भगवान तो पहले से ही मौजूद थे, प्लस लगभग 460 रेडीमेड भगवान अब हैं, जिनमें से कुछ भगवान पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहे, अर्थात गए। कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए। कुछ भगवान जेल जाने की तैयारी में हैं। इसलिए कहना पड़ता है, उन तथाकथित भगवानों के संदर्भ में लिखना पड़ा कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या की शमशान को, और चाहते हो गर कि वो भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए। आपने ताली बजाई, इसलिए इसमें करेक्शन करना पड़ रहा है कि चाहते हो घर के वो भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ फिर किसी शादीशुदा इंसान को। बहुत मुश्किल है, और इसलिए ये खिचड़ी पकवाई जा रही है यहाँ कि आप हंसते हंसते घर जाएं। आप हंसते हंसते घर जाएं, और हंसने वाला आदमी क्या है कि हंसने वाला आदमी हंसी का इन्फेक्शन फैलाता है। आप सब जानते हैं इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है। बीमारी का इन्फेक्शन होता है कि कोई आदमी खांस रहा है तो दूसरा बाजू वाला आदमी वो क्या कहेगा, उधर मुँह कर ले, है इधर क्यों खांस रहा है। यानी बीमारी का, खांसी का इन्फेक्शन फैलेगा, तो खुशी का क्यों नहीं फैलेगा। इसलिए गाय गायों में जाएगी, गाय गायों में जाकर खुश रहेगी, गधों में तो नहीं। गधा गधों में जाके राजी होगा, हिजड़ा हिजड़ों में जाके राजी होगा,
औरत औरतों में जाएगी, आदमी आदमियों में जाएगा, शराबी शराबियों में जाएगा, तो दुख कहाँ जाएगा? दुख दुखी आदमी के पास जाएगा। खुशी कहाँ जाएगी? खुशी खुश आदमी के पास खुशी जाएगी। इसलिए खुशी का इन्फेक्शन फैलाओ, जहाँ जाओ खुशी का इन्फेक्शन फैलाओ। हम जहाँ जाते हैं, रेल में हो कि जेल में हो, सब जगह जहाँ जाते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं, वहीं से हंसी शुरू हो जाती है। देखो, बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ कि मेरा पड़ोसी रात के 2 बजे रोने लगा। मैं गया, मैंने कहा क्या आफत आ गई, क्या हुआ भैया? बोला कुछ नहीं हुआ, एक चूहा छाती से गुजर गया। अरे बुलडोजर गुजर गया क्या? चूहा गुजरा है ना, कोई इमरजेंसी होगी इसलिए निकल गया, शॉर्टकट मार गया। तो क्यों रो रहा है? उसने कहा इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि चूहा गुजर गया, रो इसलिए रहा हूँ कि कहीं ये आम रास्ता ना बन जाए।